विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा के भेद देख रहे हैं। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक तो होता है समुदाय या समूहवाचक और दूसरा होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो जो समुदाय या समूहवाचक है इनका भी प्रयोग सदा एक वचन में होता है, लेकिन बहुवचन बनाया जा सकता है। उसी प्रकार जो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक है उनका भी प्रयोग सदा एक वचन में होता है, लेकिन बहुवचन बनाया जा सकता है। तो देखिए, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के समुदाय समूह का बोध होता है उन शब्दों में समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे समाज, अब समाज कहने से व्यक्तियों के समाज का बोध हो रहा है, समुदाय का बोध हो रहा है, तो समाज क्या है? समूहवाचक है। सेना हो गया, जनता हो गया, विद्यार्थी, विद्यार्थी कहने से विद्यार्थियों के समूह का बोध हो रहा है, तो विद्यार्थी कैसा शब्द हो गया? समूहवाचक हो गया। कक्षा समूहवाचक हो जाएगा। पुलिस समूहवाचक है। सभा समूहवाचक, समिति समूहवाचक शब्द है। उसी प्रकार संघ है, मंडल या वृंद, कुंज, गुच्छ, झुंड, ढेर, घौद। अब देखो, कुंज कहने से वृक्षों के समूह का बोध हो रहा है। गुच्छ कहने से जैसे गुच्छे में कोई चीज़ हो उसका बोध हो रहा है, जैसे अंगूर गुच्छे में है। झुंड कहने से जैसे हाथियों के झुंड का बोध हो रहा है। ढेर कहने से किसी पदार्थ का, जैसे कि ढेर सारी वस्तु हो, बोध होता है। उसी प्रकार घौद परिवार, दस्ता समाज, भीड़, कारवां, गिरोह, दरबार, वही चीज़ है पुलिस। बाजार, बाजार में यहाँ नुक्ता रहेगा, बाजार हो गया। गिरोह या पुंज या टीम, फौज, मेला, भीड़, गण, दल, टोली, पंचायत इत्यादि क्या हैं? सब समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए, यदि विकल्प में द्रव्य या समूहवाचक संज्ञा दिया गया है तो द्रव्य या समूहवाचक सही होगा, और यदि द्रव्य या समूहवाचक न देकर जातिवाचक दिया गया है तो जातिवाचक सही हो जाएगा, क्योंकि जातिवाचक के ही भेद हैं। तो और हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं, देखते हैं कि देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, तो इनका प्रयोग तो सदा एक वचन में होता है, लेकिन बहुवचन भी बनाया जा सकता है। देखिए कैसे एक वचन में होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि उनके पास बहुत सा सोना है, तो सोना एक वचन हो गया। या कहा जाए कि उनका बहुत सा धन बर्बाद हो गया, तो धन एक वचन हो गया। तो अधिकतर तो ये एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन जैसे यदि कोई द्रव्यवाचक संज्ञा के भिन्न भिन्न पदार्थों का बोध हो रहा हो तब वह द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे कहा जाए कि यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, तो लोहा क्या है? द्रव्यवाचक है, लेकिन लोहे कहने से वो बहुवचन हो गया। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि ये तो सदा एक वचन रहते हैं, बहुवचन भी बनाया जा सकता है। तो परिभाषा देखिए द्रव्यवाचक की, कि जिन वस्तुओं को हम केवल नाप तौल सकते हैं उनके नामों में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इनको गिना नहीं जा सकता है, केवल नापा या तौला जा सकता है, तो वो सब क्या हो जाती हैं? सब द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हो जाएंगी। जैसे जल, फल, अनाज हो गया, या सोना हो गया, या चांदी हो गया, या लकड़ी हो गया। लकड़ी, जल, फल, अनाज, सोना, चांदी, लकड़ी, तेल, जमीन, मिट्टी, पत्थर, दूध, घी इत्यादि में कौन सी संज्ञाएं हो जाएंगी? द्रव्यवाचक। यदि द्रव्यवाचक विकल्प में नहीं दिया है तो जातिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे समाज, सेना, जनता, ये सब क्या हैं? समूहवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन यदि समूहवाचक विकल्प में नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे
कि जैसे समाज आपसे पूछा जा रहा है या सेना या जनता पूछा जा रहा है। अब विकल्प में जातिवाचक भी है, समूहवाचक भी है, तो प्रथम वरीयता समूहवाचक की होगी। भले जातिवाचक के भेद है, लेकिन यदि जातिवाचक भी है, समूहवाचक भी है, तो आपको समूहवाचक ही लगाना है। जब समूहवाचक नहीं है तब जाके जातिवाचक लगेगा। उसी प्रकार जैसे लकड़ी है, अगर विकल्प में जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों दिया है, जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों दिया है, तो आपको द्रव्यवाचक ही लगाना है। यदि द्रव्यवाचक नहीं है तब जाके जातिवाचक लगाना है। तो आपने देखा कि जातिवाचक के दो भेद होते हैं, समूहवाचक और समुदाय और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो आपने देखा कि समूहवाचक में आपकी यही समाज, सेना, जनता, विद्यार्थी, कक्षा, पुलिस इत्यादि ये सब आ जाएंगे, और द्रव्यवाचक में जल, फल, अनाज, चांदी, जमीन, मिट्टी ये सब आ जाएंगे। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में भाववाचक संज्ञा के साथ। नमस्कार।